क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे होती है देखिए, जैसे 3x + 2y = 5। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2। कैसे? एक वेरिएबल तो हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y। ये हमारे तो वेरिएबल हुए, तो वेरिएबल्स तो हो गए इसमें हमारे दो। अब लीनियर क्यों है? दो वेरिएबल हो गए लीनियर। पावर ऑफ वेरिएबल = 1। ठीक है, 1 पावर होगी तो क्या हो गया? लीनियर। तो चूंकि हमारे पास दो वेरिएबल है तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होगी, और दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी है? हमारी पावर कितनी है यहाँ पे? 1। तो क्या होगा? लीनियर। तो ये बोलेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, वेरिएबल्स हो गए इसमें x और y, और लीनियर इसलिए होगी इसमें पावर हमारी 1। चलिए अब इसमें सबसे पहले नोट करना है a linear equation in two variable have many infinite solution। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। एक इक्वेशन एक होनी चाहिए, तो एक लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, उसके हमारे मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल देखिए, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x + 2y - 5 = 0। तो इसमें क्या है? 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, 5 उधर भेज दीजिए, इधर या तो x की वैल्यू निकालिए y की। चलिए x को इधर रख लीजिए, 5 उधर गया, किस चीज का हो गया? प्लस का, और 2y हो गया माइनस का। x = 5 - 2y/3। अब अपने पास से y की कुछ भी वैल्यू रखिए। सपोज कीजिए पहले मैंने रखा व्हेन y = 0, तो x = 2 की 0 में मल्टीप्लाई 0, 5 - 0 तो कितना आ गया? 5/3। फिर दूसरी वैल्यू रखी व्हेन y = 1, 2 1 2, 5 2 गए 3, 3/3 कितना हो गया? 1। ठीक, फिर हम उसके बाद रख दिया व्हेन x = y = 2, y = 2 रख दिया, x = 5 - 2 2 4, 5 में से 4 गए 1/3। फिर व्हेन y = 3, -6 माइनस के 1/3। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। पहला सॉल्यूशन ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये और फोर्थ ये। तो इस प्रकार हम 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाया 3 क्वेश्चन पे। तो इस तरह से कितने भी सॉल्यूशन आप इसमें निकाल सकते हो। दूसरा देखिए, राइट द इक्वेशन 3x + 2y = 5 in the form of ax + by + c = 0 and find a, b and c। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसमें क्या है? इसमें तीनों एक तरफ है, तो 5 को इधर ले आइए, तो 3x + 2y - 5 = 0। इसके नीचे लिख लीजिए ax + by + c = 0। कंपेयरिंग कर दीजिए। कंपेयरिंग करने में यहाँ पे x के पास क्या है? a, और यहाँ पे x के पास कितना है? 3, तो a = 3। इसमें यहाँ पे b, यहाँ पे 2, तो b = 2। c = कितना? -5।
तो पहले एबीसी में लिख दिया, फिर हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर दी। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ x इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो आपको फाइंड करना है y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्या करेंगे, इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसमें x की क्या करेंगे 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। तो यहाँ पे 2 गया, 3 इंटू 2 प्लस के 2y इज इक्वल टू 7, 3 2 जा कितने हो गए 6, y इज इक्वल टू 1/2। तो y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू देगा तो y की निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी, और जो y की इक्वेशन मिलेगी तो y की वैल्यू इसमें रख के x की वैल्यू भी पुट हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। एक 2, -1 is a solution of equation 2x plus 3y 2x plus ky is equal to 7. Find the value of k. चलिए 2 - 1 इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन हमारी है 2x प्लस ky पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन कर दीजिए। x की जगह 2 रख दिया तो 2 इंटू 2 प्लस k इंटू -1, 2 2 जा 4, 4 तो चले गए, तो 7 माइनस के 4 माइनस k इज इक्वल टू 3, या k इज इक्वल टू आ गया हमारा -3। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू देगा तो x की वैल्यू इक्वेशन में रख लेना, y की देगा तो y की रख लेना, दोनों देगा तो दोनों रख लेना। ठीक है, जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेक करना आपको, चेक वेदर 3, 2 इज ए सॉल्यूशन और नॉट ऑफ इक्वेशन ये आपको चेक करना है कि ये जो 3, 2 है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है चेक करना। देखिए 3, 2 तो ये किसकी वैल्यू होगी 3x की, 2 किसकी होगी y की। ठीक है, अब इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को रखिए, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y, x की जगह 3 रख दिया तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 3 जा 6 और 3 2 जा, तो कितना आ गया 12, और RHS कितनी है, RHS के इक्वल आ गया। हमने इसमें x y की वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद हमारा 12 आ गया, तो 12 आना था, तो यस 3, 2 इज ए सॉल्यूशन। अब यदि ये 12 नहीं आता, जैसे 12 लिखा हुआ था 12 नहीं आता, LHS हमारी RHS के इक्वल नहीं आती, तो यहाँ पर लिखना पड़ता नॉट 3, 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो ये चेक करना होता है कि सॉल्यूशन है या नहीं। चलिए अब आइए ग्राफ।
इसका ग्राफ बनाना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसमें पहले x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए। देखिए चलो मैं x से करते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y को तो भेज दिया, तो 3x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन 3। ठीक है, अब y की वैल्यू ऐसी पुट करनी होगी जो अपॉन खत्म हो जाए। ठीक है, इसकी वैल्यू y की वैल्यू ऐसी रखी जाएगी तो पूरी पूरी निकल जाएगी। सपोज आपने किया वैन y इज इक्वल टू हमारा 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस 0 अपॉन 3, तो 5 अपॉन 3। ठीक है, ये तो अपॉन में आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसी वैल्यू रखेंगे जो पूरा पूरा निकल जाए। देखिए अब y की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने पे क्या होगा, अब भी अपॉन में आ गया, तो ये अब भी गलत है, अब भी नहीं करना। y की वैल्यू 2 रख के देखें, पूरा कंप्लीट आ गया 1। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, उसके बाद वैन दोबारा रखें, y इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2, वो कौन 3 आ जाएगा। y की वैल्यू 4 रखें तो 5 माइनस 4। ठीक, y की वैल्यू 5 रखें, चलिए y की वैल्यू माइनस 1 रखते हैं, उससे क्या होगा माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 3, पूरा पूरा गया। तो y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो ये पूरा कट जाए, पूरा डिवाइड होके कंप्लीट वैल्यू आए। ठीक है, अब चलिए टेबल बनाइए। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। अब इसका ग्राफ शो होगा। देखिए ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, इधर x प्लस में, इधर x माइनस में, इधर y प्लस में, इधर y माइनस में। निशान बना दीजिए। चलिए पहले इस पॉइंट को बनाना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की प्लस 1 किधर को चलेंगे, x की प्लस 1 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब y कितना है, y हमारा 2, तो 1 और 2, तो हमारा पॉइंट हो गया 1, 2। अब ये आया x की वैल्यू 2, तो x की चलिए यहाँ से 2, 1 और 2, और y की -1, तो -1 नीचे को चलेंगे यहाँ से, x की 2, y की -1। इन दोनों को अब आप जो है ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी लाइन बनेगी। इस लाइन पे लिख देंगे, लाइन क्या थी 3x 5। ये हमारा ग्राफ बन गया, दोनों पॉइंट को स्केल से मिला दिया तो हमारा ग्राफ बन गया। इस तरह से हमारा एक लाइन का ग्राफ बनाएंगे। चलिए एक ग्राफ और देखिए। चलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, y को तो भेज दीजिए। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 2। सपोज कीजिए पहले हमने y इज इक्वल टू 1 रखा, तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, कंप्लीट वैल्यू आ गई। अगर y इक्वल टू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 रखें, 3 3 जा 9, 5 आ गया। टेबल बना दीजिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3। चलिए ग्राफ शो करेंगे।
अब x की वैल्यू 2, y की 1, x की 2, y की 1, पहले x की 2 चली फिर y की 1, x की 5 तो 1 2 3 4 5, y की 3 1 2 और 3, 2 1 5 और 3, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये इस लाइन का ग्राफ हो गया। लाइन हो गई हमारी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको 9th का जो चैप्टर नंबर 4 ये कंप्लीट करना है। बस इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में आपको जो है पार्ट 1 था, पार्ट 2 में जो आपको इक्वेशन कैसे बनाई जाएंगी वो समझाया जाएगा। ठीक है।